और अब खबरें विस्तार से। सुक्खू सरकार के बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष बजट पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कांग्रेस नेता बजट के फायदे बताने में जुटे हैं। इस बीच अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बजट की तारीफ करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और आज कांग्रेस सरकार जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले कर रही है। सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई और कल विधानसभा में पेश बजट में प्रदेश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने बजट की 9 बड़ी बातें भी अपने पोस्ट में लिखी हैं। बड़ी बातें क्या हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाते हैं। जो 9 बड़ी बातों का जिक्र पोस्ट में प्रियंका गांधी ने किया है। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने की बात हुई है। वहीं युवाओं को दूसरी बड़ी बात उन्होंने लिखा कि 30,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो तीसरी बड़ी बात जो पोस्ट में लिखी वो ये कि 40,000 नए लोगों को पेंशन मिलेगा। साथ ही चौथी बड़ी बात को प्रियंका गांधी ने पोस्ट पर लिखा कि छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट मुहैया कराई जाएगी। वही 5वीं बड़ी बात में छात्रों को स्कूटी के लिए 25,000 रुपए अनुदान देने की बात प्रियंका गांधी ने लिखी। तो छठी बड़ी बात बजट की ये रही कि सिंगल मदर्स को घर के लिए 1.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। 7वीं बड़ी प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखी कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी जाएंगी। 8वीं बड़ी बजट की बात यह रही कि सभी विधानसभाओं में नए डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। वही 9 जो बड़ी बात थी 9वीं वो निराश्रितों को 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो ये 9 बड़ी बातें बजट की रही जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए फेसबुक पोस्ट पर किया। तो बजट पेश होने के बाद से विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार जनता के किए हर वादे पूरे करने में जुटी है। उन्होंने ओपीएस, महिला पेंशन और रोजगार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा। अभी महिला पेंशन का सिर्फ पहला चरण लागू हुआ है और भले ही बजट में 25 से 30,000 नौकरियों की बात है, लेकिन साल भर में तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 1/4/2023 से यानी अगले महीने की पहली तारीख से नए फाइनेंशियल ईयर से इसको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जो है वो आपका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जो हम नंबर 1 गारंटी प्रदेश के कर्मचारियों को थी उसको पूरा करने का हमारा जो वचन था उसको हमने पूरा किया है। मगर साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल विधानसभा में भी बजट के दौरान ये आह्वान हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से और भी जो हमारे भाजपा के नेता है उनसे भी किया है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मगर इसमें जो 8,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास उपस्थित है उसको वापस लाने के लिए भी केंद्र सरकार के लिए भाजपा के नेताओं को भी मुख्यमंत्री जी का समर्थन करना चाहिए। थी महिलाओं के लिए जो हमने अपनी गारंटी में लिखा था कि हम 1,500 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे, उसको भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले 2,30,000 महिलाओं को 31,000 महिलाओं को जो है 1,500 रुपए की पेंशन देने का पहले चरण में इसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 416 करोड़ रुपए का व्यय जो है एक्सपेंडिचर प्रदेश सरकार इस पे बजटरी प्रोविजन इसमें किया है। रोजगार जो हमारा सबसे बड़ा बिंदु है, इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है कि 25,000 नौकरियां जो है वो सरकारी क्षेत्र में होगी। मगर इसका अगर हम इन टोटलिटी इसको देखें निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में, उसको मिलाकर करीबन 90,000 से लेकर 1 लाख नौकरियां हम प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप से है, चाहे वो आपका जो सब्सिडीज के रूप से नया एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर जनरेट होगा, जिसके बारे में मैं जो है बात कर ही चुका हूं। और इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे जल शक्ति है, जिसमें जैसे आपने कल देखा कि उसमें 5,000 नई नौकरियां प्रदेश में जो है वो दी गई है। मैं अपने डिपार्टमेंट के भी आंकड़े देख रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, जिसमें जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाफ है जो आपके अगेंस्ट रेगुलर स्ट्रेंथ है और जो आउटसोर्स के मार्फत है, उसमें करीबन 2,200
2237 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, जिनको आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। 2237 भले ही सरकार बजट की खूबियां गिनाने में लगी हो, लेकिन बीजेपी बजट को निराशाजनक और गुमराह करने वाला बजट बता रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार का बजट लोगों की उम्मीदों के विपरीत है। उन्होंने सुक्खू सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा दिया बताया। ये सरकार सत्ता में आने के बाद पहला बजट आदरणीय सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया। अब ये बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने वायदा किया 20 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और बहुत जोर जोर से कहा। इनके सभी नेताओं ने कहा, हर प्लेटफॉर्म पर कहा, मीडिया के सामने कहा और इनकी राष्ट्रीय नेताओं ने घोषणा की पहली कैबिनेट के अंदर महिलाओं को 1500 मिलेगा। 2,30,000 महिलाओं को देने की बात इन्होंने बजट में कही है, तो 2 लाख महिलाएं तो ऑलरेडी कवर्ड हैं। उसके अंदर कुछ विधवा बहनें हैं, उसके अंदर परित्यक्ता बहनें हैं, उसके अंदर अपंग बहनें हैं। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वो 2 लाख उनसे अतिरिक्त हैं या वो हैं। और अगर ये 2 लाख बहनों को दे भी दिया तो वो 18 लाख बहनों के साथ क्या चीटिंग है। वहीं बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने भी बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक और आंकड़ों का मायाजाल है। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बहुत निराशाजनक और मैं कहूंगा कि आंकड़ों का मायाजाल और शब्दों का हेरफेर है। आपको अपनी कुर्सी को बचाना है और जैसा मैंने कहा कि कुर्सी को बचाने के साथ साथ अपने दिल्ली में हाईकमान को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के नाम से योजनाएं चलाना, मात्र इसी काम में प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी काम कर रहे हैं। उधर नूरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने भी बजट के फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो आम जनमानस के हित का बजट सिद्ध होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की आम जनमानस जो है वो कल का बजट सुनकर बहुत खुश है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा वर्ग के लिए जो विशेषकर उन्होंने प्रावधान रखे हैं, उससे आम युवा वर्ग है उनका जो मनोबल बढ़ा है और ये हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन स्टेट का जो ये प्रयास करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनकी जो तमाम कोशिशें हैं कि वो हिमाचल प्रदेश की ऐसी विघटन समस्याओं से निकलते हुए जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक बजट जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक न होने के बावजूद भी उन्होंने विशेषकर हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग को काफी तवज्जो दी है। आगे बढ़ेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने बजट से कुल्लू में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में कुल्लू में पर्यटन क्षेत्रों के लिए 246 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका फायदा यहां के युवाओं और कारोबारियों को होगा। सुंदर ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। इस बजट में ग्रीन स्टेट का एक लक्ष्य रखा गया है कि हिमाचल पहला राज्य होगा जो 2026 तक ग्रीन राज्य होगा। अब ग्रीन राज्य का मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन राज्य से हिमाचल को एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए होगी कि पहला प्रदेश इन भारतवर्ष में पहला प्रदेश होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हिमाचल शायद उन चुनिंदा स्थानों में प्रदेशों में होंगे कि जो कि ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन का मतलब ये है कि जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे।
मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने भी बजट की तारीफ की है। मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि सीएम ने कारोबारियों की उम्मीदों के अनुरूप बजट पेश किया है, जिसका बहुत फायदा होगा। हिमाचल को 1311 करोड़ का बजट सिर्फ टूरिज्म के लिए अलॉट किया है, जिसमें से कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हमारा 229 करोड़ का बजट है। इस चीज के लिए मैं काफी धन्यवादी हूं उनका। और जिस हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे एसोसिएशन से निकले हुए 2 एमएलए और जो टूरिज्म की सोच रखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो टूरिज्म को कहीं ना कहीं नई दिशा देंगे। तो मुझे इस बजट से काफी उम्मीदें थी और उस बजट पे काफी खरे उतरे हैं। हिमाचल सरकार ने बहुत अच्छा बजट रखा है और टूरिज्म के लिए अलग से बजट रखने के लिए हम उनके लिए उनको बहुत बहुत देते हैं कि वो ये अच्छा पेश किया है। और होटल इंडस्ट्री को लगता है कि वही उसमें काफी अच्छा फायदा मिलेगा और चार चांद लगा देंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात बजट की हो रही थी। शिमला के छात्र और युवा बजट से निराश नजर आए हैं। ज्यादातर छात्रों ने बजट को 10 में से 5 नंबर दिए। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जो दावे किए थे, खास करके चुनाव से पहले, वो दावे जो है धरातल पर नजर नहीं आए। आप देखेंगे 1 लाख रोजगार देने की बात सरकार ने पहले ही कैबिनेट के अंदर की थी, लेकिन इस के अंदर भी जब हम देखते हैं तो वहां पर 30,000 रोजगार देने की बात सरकार ने की है। इस तरह से देखिए बजट आया है, उस हिसाब से कुल मिला के बजट देखा जाए तो कुल मिला के ठीक ही बजट रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बजट ठीक नहीं है। जिस तरह से सरकार को अभी मात्र 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने में और जैसा बोला जा रहा था कि खजाना खाली है, उस हिसाब से देखा जाए तो बजट में काफ़ी कुछ है। देखिए, फिलहाल जहाँ तक बजट की बात है तो इस बार का बजट मुझे लगता है पर्यावरण के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि उसमें एक योजना का प्रावधान किया गया है जिसमें कवर किया जाएगा जो ग्रीन लैंड है, मतलब खाली पड़ा जंगल है, उसको कवर किया जाएगा। जहाँ तक बात है नौकरियों की युवाओं के लिए, उतना उसमें मुझे कुछ युवाओं के लिए खास नहीं लगा। सुक्खू सरकार के खिलाफ अब छात्रों और बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर बारिश में भीगते हुए हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग भंग की गई हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने और नौकरियों के लिए पहले से घोषित परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर 15 मार्च को हमीरपुर से छात्र सत्याग्रह यात्रा शुरू की, जो कई जगहों से होती हुई आज शिमला पहुंची। इसके बाद छात्रों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सीएम की तरफ से छात्रों को कुछ आश्वासन भी मिला है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द HPSSC को बहाल कर प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएं और खाली पड़े पदों पर भर्तियां शुरू की जाएं। सर, ये प्रोटेस्ट है कि मतलब HPSSC बंद हो गया, नल एंड वॉइड कर दिया था उसको, तो जो भर्तियां फंसी है ना उसको जल्दी जल्दी से करवाएं, और जो पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं और जल्दी से रिजल्ट निकाले, ये मांग है हमारी। सर, इसमें 5,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो टेस्ट दे चुके हैं और हुए हैं, और वैसे ये बेरोजगार यात्रा है जो आगे वेट कर रहे हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। जिनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आई थी वो फंसी पड़ी है, उसके जो एस्पिरेंट है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। पहली मांग है हमारी, जो सर तलवार लटकी हुई है कैंसिल की भर्तियों पे, कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांग है हमारी, जो HPSSC को बंद किया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए, नए स्टाफ के साथ किया जाए। जो पुराना स्टाफ है जो इसमें जुड़ा हुआ है, इन सब जो लीकेज है उससे जुड़ा हुआ है, उसको बाहर किया जाए, नया स्टाफ रखा जाए और उस बोर्ड को फिर से स्टार्ट किया जाए। नालागढ़ में 2 ड्रग्स तस्कर ग्रामीणों हत्थे चढ़ गए। दोनों गांव में चित्ता और नशे का इंजेक्शन बेचने आए थे, जिन्हें पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। तस्करों की पिटाई का ये वीडियो इलाके में वायरल हो चुका है। ये देखो ਵੀਰਾ जी, चिट्टे का काम कर रहे हैं, शरेआम चिट्टा बेच रहे हैं मुंडे भी। ये देखो सरिंजा इंदियां जेबां च मिलियां। सरेराह एक युवक की पिटाई हो रही है। लोगों की भीड़ के बीच एक महिला युवक को पीटे जा रही है।
कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और एक शख्स कैमरे के सामने एक सिरिंज दिखा रहा है। दावा है कि ये ड्रग्स वाला इंजेक्शन है जिसके साथ ये दोनों युवक गांव में चिट्टा बेच रहे थे। मामला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र BBN की छित्तर परेड गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव में आए थे और नशे की लत का शिकार हो चुके युवाओं को चिट्टा और इंजेक्शन बेच रहे थे, जिसका पता चलने पर ग्रामीणों ने दोनों को धर दबोचा और फिर जमकर पिटाई की। आरोपियों का पिटाई का ये वीडियो इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखो ਵੀਰਾ जी चिट्टे ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਇੰਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਡੇਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਿੰਜਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਿੰਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਨਿਕਲੀ है एक गौरव की जेब तो सिरिंज निकली ठीक है एक ये है मुंडा इदी जेब तो सिरिंज निकली हुण असी कड्डी हुणी ठीक है झूठ क्यों बोलना खा कसम अपने माँ बाप की कसम खा अपने माँ बाप की कसम है खा अपने माँ बाप की कसम क्या निकली नहीं है सारा न्याणे खराब करते ने मुंडा शरेआम चिट्टा बेचदा भी मुंडा है ये देखो इस वीडियो से ये भी साबित होता है कि हिमाचल के गांव में भी ड्रग्स तस्करों का जाल फैल चुका है, जो घर घर घूमकर चिट्टा और दूसरे नशीले पदार्थों की डिलीवरी कर रहे हैं, जिससे ड्रग्स एडिक्टेड युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि सीएम ने इस बार बजट पेश करते हुए नशे के खिलाफ नए अभियान और सख्त कानून का ऐलान किया है। मैं प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में बच्चों और युवाओं में इनके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ करने की घोषणा करता हूं। ये वो घोषणा है जिसमें आने वाले समय में जहां भी नशा बिकता है और जो नशे के जो सौदागर है आने वाले वर्षों में इसमें कड़े कानून लाकर सख्ती से पेश आकर जो भी नशे के सौदागर है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए हम कड़े कानून वाला बिल इसी सभा सदन में लाएंगे। कानून तो पहले से ही है, लेकिन अगर युवाओं को नशे के दलदल में फंसने से बचाना है तो आपको भी अपने आसपास ऐसी ही नजर रखनी चाहिए और ड्रग्स तस्करों का पता चलते ही फौरन पुलिस को खबर देनी चाहिए। जगत सिंह बैंस, न्यूज़ 18, नालागढ़। और अब बात मौसम की। कल रात से ही प्रदेश के इलाकों में बारिश हो रही है। शिमला, कांगड़ा, नूरपुर और हमीरपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से जाती हुई ठंड फिर से लौट आई है। ये तस्वीरें हमीरपुर की हैं, जहां सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश से जहां जनजीवन पर असर पड़ा है, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि ये बारिश कई तरह की फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी। ने एक बार फिर से करवट ली है। हालांकि पहले गर्मी का मौसम हो गया था, लेकिन पिछले कल से अचानक ही मूसलाधार बारिश लगी। इस वक्त हम हमीरपुर के गांधी चौक पे मौजूद हैं। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से लोग छाता लेके, जो हल्की बारिश लगी है वहाँ यहाँ वहाँ आवाजाही कर रहे हैं और मौसम बिल्कुल ही ठंडा हो गया। आपको बताएं कि फिलहाल कुछ दिन पहले तापमान में काफ़ी गर्मी आ गई थी, लेकिन अब अचानक ही फिर से करवट ली है। दोबारा से मौसम ने करवट ली है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार जो बारिश है बहुत कम हुई है, तो ये मौसम जो हुआ है ये हमारे लिए और हमारे सभी हिमाचल और देशवासियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आज मौसम फिर हटा है। हमने स्वेटर खोल दी थी, लेकिन स्वेटर के हमें पहननी पड़ी है। तो ये मौसम का जो बारिश आना जो है हमारे लिए अच्छी बात है। फसलों के लिए कैसा रहने वाली है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी आया नहीं इस बार, मौसम जो बहुत कम हुआ, तो ये एक अच्छी संकेत है कि पानी आएगा, बारिश होगी तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है, ड्राफ्ट से रिलीफ मिलेगा और फसल के लिए तो अब टाइम निकल चुका है, लेकिन ओवरऑल
बहुत अच्छा है, पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। सर गर्मी होगी थी, दोबारा से गर्म कपड़े पहनने पड़े। अरे बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। गर्मी एकदम से जल्दी से गर्मी आना भी ठीक नहीं है, अपने समय हर चीज आए वही ठीक लगती है। खुशी भी जाहिर की है कि क्योंकि एकदम से गर्मी का मौसम बन गया था, लेकिन पिछले कल से जो मौसम है उसमें काफी तब्दीली हुई है, तापमान में काफी गिरावट है और लोग इस बारिश का स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बारिश ना केवल लोगों के लिए बाकी फसलों के लिए भी बहुत बढ़िया मानी जा रही है। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज 18 हिमाचल। इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।